नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। आईपीएल में आरसीबी की टीम फाइनल जीती, 18 साल लगे, लोग खुशी से सराबोर थे। उनके लिए सपने के पूरे होने का समय था। कमोबेश 2 दशक के बाद ऐसी जीत जब मिली जिसके लिए सपना देखा गया हो, वो आखिरकार मिली, इसलिए लोग मिलकर इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे। पूरे सिस्टम को इसकी खबर थी। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त भी मिला ये तैयार करने के लिए। समारोह क्रिकेट स्टेडियम में तय हुआ, 40,000 की जिसकी ऑफिशियल कैपेसिटी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि क्षमता से 2 गुना मतलब 1 लाख या उससे भी कुछ ज्यादा लोग उमड़ पड़े। भीड़ बेकाबू हुई, कई लोगों की जान चली गई। अफसोस, बेहद अफसोसनाक। जिनकी जानें गई हैं उनमें बच्चे भी शामिल थे। हृदय विदारक, जिसकी भी जान गई उसके लिए दिल से संवेदना। हर भारतवासी, चाहे वो कोई हो, कहीं हो, उसकी जान की उतनी ही कीमत है जितनी हमारी, आपकी, हम सबकी। लेकिन बात जान जाने की नहीं, जान गई कैसे? क्या सिस्टम तमाशबीन बना था? ये सारे सवाल इस देश में मोदी योगी विरोधियों ने उठाए थे। कब? जब कुंभ के समय स्टैम्पीड यानी भगदड़ हो गई थी, तब सवाल ये भी उठाए गए थे और सवाल उठाना अधिकार भी था। बहुत अच्छा किए जो सवाल उठाए, क्योंकि आम इंसान की जब जान जाती है तो सवाल उठने चाहिए और सवाल उठाने से सिस्टम को दुरुस्त करने का मौका मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि सवाल उठाकर सब क्या भूल गए? हादसे से किसी ने कोई सबक नहीं लिए सबक तो क्यों नहीं लिए? और अगर तब योगी मोदी की जिम्मेदारी थी तो आज जो हुआ उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? इस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं। सुनिए क्या कहा गया। We appeal to all of them to still to be calm. How many people died? That is why we cut off a lot of programs were there. We didn't want to continue with the program. Only within 10 minutes with one round we just closed it. And we appeal even in the metros, whatever the metros has been jammed. We are not able to start. We are taking a little bit time to see that everything comes to the normal position. I don't blame my police department. They have done their best. शिव कुमार जी एक प्रबुद्ध राजनेता हैं। आपको याद हो ना याद हो, मैं याद दिला देती हूं कि कुंभ के समय इन्होंने बहुत सधी हुई बात कही थी। इन्होंने आयोजन को बेहतर तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए योगी सरकार की तारीफ भी की थी। ऐसे समारोह के लिए पूरा महकमा लगता है, भीड़ कंट्रोल का तंत्र डेवलप होता है। लेकिन मैं हैरान हूं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार कह रही है कि भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ बहुत हो गई। अरे भाई, ये सब आकलन नहीं किया था क्या पहले? 70 सालों से देश पर राज करने वाली ऐसी एक्सपीरियंस सरकार फिर भी भीड़ कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन पूरे इकोसिस्टम को सांप सूंघ गया है। चांद पर गड्ढे के लिए मोदी योगी को छूटते और कोसने वाले इकोसिस्टम में अब चुप्पी क्यों छाई है? लेकिन पब्लिक चुप नहीं होती, सवाल पूछती है। तो आज सवाल पब्लिक पूछ रही है। सवाल पब्लिक का है कि लाखों की भीड़ संभली नहीं, करोड़ों की भीड़ वाले कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी योगी के कुंभ आयोजन से कुछ सीखे नहीं, सिर्फ आलोचना करते रह गए। मोदी योगी को कुंभ भगदड़ पर पानी पी पी कर कोसने वाले आज कहां हैं? चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर बाहर जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अवनिजेश अवस्थी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वारिस पठान AIMIM के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विवेक श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल अजय वर्मा जी आपसे है। अजय वर्मा जी, सवाल सीधा है, इतनी मीन मेख निकालने वाली पार्टी
लोगों ने सोचा था कि खुद कम से कम बहुत अच्छा काम करती होगी। आज कर्नाटक में जो हुआ, बेंगलुरु में जो हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि 40,000 की भीड़ जहां होनी चाहिए थी, वहां 1 लाख से ज्यादा लोग क्यों थे वहां? और पुलिस क्या कर रही थी? आपने देखा होगा चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी टीमें जीत कर आई थी। भारत को बड़ी जीत मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी में। महाराष्ट्र में भी आयोजन हुआ था, लेकिन यह आयोजन उससे कहीं छोटा था। फिर भी कानून व्यवस्था कुछ नहीं कर पाई, क्यों? देखिए, यह हादसा बहुत ही दुखद है और इस हादसे में राजनेता और नेता राजनीति करते रहते हैं, लेकिन जनता की जान चली जाती है। और जनता की जब जान जाती है तो वहां ना कांग्रेस देखी जाती, ना बीजेपी देखी जाती, ना कौन सीएम है कौन पीएम है। सब केवल कुछ लोगों की आदत ये होती है कि आपदा में अवसर तलाशने की होती है। मैं पूछना चाहता हूं कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में जितना दुखद हुआ, जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उनको कड़ी कार्यवाही मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, पार्टी कह रही है, लेकिन मैं ये पूछना मैं भी ये चाहता हूं कि जिस वक्त हाथरस में 80,000 लोगों की संभावना थी, 2.5 लाख लोग आ गए और वो 121 लोगों की मौत हुई थी, तब वहां कह दिया कि ये उनके भक्त आ गए हैं। और जब हादसा कुंभ में हुआ था, आपने तो खुद ही कहा था कि 30 से ज्यादा लोग हुए थे, तो वहां आस्था का सैलाब था। मरे तो जनता के लोग थे, मरे तो पार्टी के लोग नहीं मरे, कार्यकर्ता, जनता के लोग, पब्लिक के लोग, प्रशंसक। अब यहाँ जो मारे गए हैं वो प्रशंसक आए हैं बेचारे। वो जो घटना में मैं समझता हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करो। तीसरा मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी, तब 18 लोग मारे गए थे। अब ये मैं कहने लगूं कि आदमी मरता है, जनता मरती है, लेकिन लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं। और आपको याद हो पहलगांव के बेसरन में, जिसके ऊपर ऑपरेशन सिंदूर करके पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, 27-26 लोगों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। वहां ना पुलिस थी, ना 1.5 घंटे बाद कोई पुलिस आई, ना आर्मी थी। उसकी जिम्मेदारी क्या थी, कैसे थी? तो मरता तो आम आदमी है, सिंदूर तो बहनों का, आम बेटियों का हमारा छीना गया उन आतंकवादियों से। हम बिल्कुल आप एक टेरर की घटना को इस आयोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं अजय वर्मा जी। ये राजनीतिकरण नहीं है क्या? ये मैं पूछना चाहती हूं। आतंकी घटना की कंपैरिजन हो रही है आज बेंगलुरु में जो हुआ। राधिका खेड़ा जी, सवाल उठाने वाली पार्टी आज यहां तक गिर गई है। चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, हर वक्त सवाल और राजनीतिकरण इन सारे इंसिडेंट्स का एक पार्टी थी जिसने बढ़ चढ़ कर किया, वो है कांग्रेस पार्टी। लेकिन आज जवाब देते नहीं बन रहा। आज मैं पूछना चाहती हूं, और क्या दुनिया को यह नहीं पूछना चाहिए, इस देश को नहीं पूछना चाहिए कि आपके वहां पर अरेंजमेंट्स थे क्या? कितने पुलिस वाले थे, कितने आयोजक थे, आयोजकों को क्यों नहीं बताया गया? और मरने वालों के साथ साथ आयोजन जारी रहा। इतनी इनसेंसिटिविटी, इतनी संवेदनहीन घटना के बाद भी ये यहां खड़े होकर पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। राधिका खेड़ा जी, नमस्कार। और जो घटना की खबर आई है बेंगलुरु से, वो बहुत ही हृदय को हिलाने वाली घटना है। जिन लोगों ने अपने परिवार के लोग खोए हैं, उनको मेरी संवेदनाएं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जो लोग घायल हों वो पूर्ण रूप से बहुत जल्द स्वस्थ हों। और यहाँ पे मैं सुन रही थी किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता एक ऐसे समय में जो चीजें गिनवा रहे थे, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों इतने 11 लोग, तो अभी पुष्टि हुई है कि उनकी मौत हो चुकी है, कि क्यों उनकी नाकामी की वजह से, राहुल गांधी की सरकार की नाकामी की वजह से वहां पर 11 लोगों की मौत हुई है। आपको याद होगा नाविका जी, कुछ महीनों पहले की घटना है तेलंगाना की। अल्लू अर्जुन एक बहुत बड़े फिल्म स्टार है, पुष्पा फिल्म के, उनकी एक फिल्म का प्रीमियर या कोई फंक्शन था जहां पे भगदड़ हुई थी। तो कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी के कहने पे अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या आज जब इतनी बड़ी घटना चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हो जाती है और कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अंदर, तब भी वो ट्रॉफी उठा रहे थे, वो फोटोग्राफ आप अपने चैनल पे दिखा रही होगी, वो कई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी और उन परिवारों के लिए खौफ की तस्वीर होगी
बेंगलुरु के लिए खौफ की तस्वीर होगी, कर्नाटक के लिए खौफ की तस्वीर होगी, जिसमें डीके शिव कुमार वो ट्रॉफी लेके खड़े हैं, जबकि उनको बता दिया गया था कि बाहर भगदड़ हो गई है, लोग मर रहे हैं और डीके शिव कुमार जश्न मना रहे। तो क्या डीके शिव कुमार को अरेस्ट किया जाएगा? क्या सिद्धरमैया से इस्तीफा लिया जाएगा? क्या राहुल गांधी अब अरेस्ट नहीं करवाएंगे? जब एक इंसान की मौत हुई थी अल्लू अर्जुन के प्रोग्राम में, जिसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, यहां तो जिम्मेदारी सरकार की है, सिद्धरमैया की है, डीके शिव कुमार की है, और डीके शिव कुमार स्वयं वहां प्रेजेंट थे। जिन लोगों के पास देखे ना, 3 स्टेट्स है, महज 3 स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, 3 स्टेट्स में राहुल गांधी से सरकारें नहीं संभल रही, कुछ लाख की भीड़ नहीं संभाल पा रहे, और सपना देखते हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का, देश संभालने का सपना देखते हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए, आज किसको गिरफ्तार करेंगे? तब अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया था, एक हीरो को गिरफ्तार कर रहे हैं जो अंदर अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आया है। बाहर की भीड़ को नियंत्रण आप नहीं कर पा रहे, आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम फेल है, पहले तेलंगाना में, आज बेंगलुरु में, और आप किसको अरेस्ट करने की योजना बना रहे हैं? कुछ बताएंगे देश को? देखिए, मैं यही तो बताने जा रहा हूं कि आम आदमी के साथ ना इनकी संवेदना है, ना परिवारों के साथ है, ना जिनकी मृत्यु हुई है दुर्घटना में, जो मारे गए हैं। इनको केवल आपदा में अफसर तलाश के, अपोजिशन को ढूंढकर चुन चुन के उसको कोसना है। अरे हमने पहले ही कह दिया, शुरू से ही मैंने आपसे, नाविका जी, कहा कि जिम्मेदारी फिक्स होगी, जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्यवाही बख्शे नहीं जाएंगे। और आरसीबी के जो चेयरमैन है अरुण धूमल, वो कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं है आखिर क्या है। सुबह जब सिद्धारमैया साहब के यहाँ परमिशन की, आरसीबी के चेयरमैन नहीं है, आईपीएल के हैं, और ये आईपीएल का मैच नहीं था। आईपीएल के ये आईपीएल का मैच नहीं था। नाविका जी जरा सुन लीजिए, वो कह रहे हैं आईपीएल का मैच नहीं था, आरसीबी जीती थी। मैं कह रहा हूं, आप अभी महाराष्ट्र का जिक्र कर रही थी, महाराष्ट्र में 2 दिन का समय मिला था, कल रात को मैच जीत के आए। मना किया था सिद्धारमैया साहब ने परमिशन के लिए कि भाई इतने बड़े लोगों का नहीं है। फिर मेरी समझ में नहीं आया कि वहां से विधानसभा में इनका नहीं तो परमिशन किसने दी? ये भी राधिका खेड़ा जी, इस पर भी नजर केंद्र को रखनी चाहिए कि परमिशन के बिना इतना बड़ा काफिला हो गया, 1 लाख से ज्यादा लोग आ गए। राधिका खेड़ा जी, ये कह क्या रहे हैं? चाहिए, और मैं चाहूंगा अजय वर्मा जी, आपने कह दिया, राधिका खेड़ा खबर होगी। अजय वर्मा जी, ये नाविका जी, एक सिर्फ ये बात नहीं है परमिशन की, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, जो विजुअल सामने आए हैं, जो आपके चैनल ने भी दिखाए, कैसे लोगों को जो मर रहे थे, जो इंजर हो रहे थे, उनको उठा उठा के लेकर जाया जा रहा था, क्योंकि वहां कोई एम्बुलेंस नहीं थी। जब आप लाखों के लोगों का प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां की सरकार ने वहां पे एम्बुलेंस की भी अरेंजमेंट नहीं करके रखी। अगर उन लोगों को वक्त रहते ट्रीटमेंट मिल जाती तो शायद कई जानें बच जाती। और अभी हमें यह भी नहीं पता कि घायल जो लोग हुए उनका आगे जाके क्या होगा। नो एम्बुलेंस वाज देयर। और दूसरी बात, यहां पे अजय वर्मा जब कह रहे, बहुत बढ़िया किया अजय भाई, आपने ये बात बोली कि वहां पे परमिशन नहीं थी, तो क्यों डीके शिव कुमार वहां पे स्टेज पे बैठ के ट्रॉफी उठा के तालियां बजा रहे थे? क्या इन्वॉल्वमेंट था डीके शिव कुमार का उस टीम के साथ? क्या उन्होंने चौके छक्के मारे थे? क्या वो कब जीत के आए थे? और क्यों वहां के उप मुख्यमंत्री उस स्टेज पे बैठे हुए थे? क्यों आपकी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता, जिसके ऊपर पूरी कांग्रेस चल रही है, क्योंकि वो फंड कर करके दिल्ली की कांग्रेस राहुल गांधी और सोनिया गांधी को देते हैं। और आपको याद होगा नाविका जी, इसी डीके शिव कुमार जिसने आज ये मौत का तांडव होने दिया कर्नाटक में, उनके घर में जब फंक्शन होता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा परिवार आता है, तब तो पूरी सिक्योरिटी होती है, तब तो इतनी सी चूक नहीं होती। लेकिन जब कर्नाटक की जनता की बारी आती है तो वहां पे वो ठहाके लगा रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद। बिल्कुल, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ, और वारिस भाई, मेरा सवाल आपसे है। आज मैं पूछूंगी, ये 11 लोग जिनकी पुष्टि अभी तक आई है, 11 परिवार, ये 11 लोग नहीं है, 11 परिवार उजड़ गए। किसकी गलती थी? क्यों हुआ ये? और क्या जब लोग मर रहे थे बाहर तो इस तरह का आयोजन जारी रखना चाहिए था? वहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर कप उठाकर फोटो खिंचवा रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। क्या ये दिखाता नहीं कि संवेदनहीनता की अति हो गई?
देखिए नविका जी, ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है कि जिसमें 11 लोगों की जानें चले गई। सबसे पहले तो जिनकी जानें गई, कॉन्डोलेंसेस उनकी फैमिली के लिए भी, और हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि उनको सब्र दे ऊपर वाला, और जो इंजर्ड है, बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से स्वस्थ हो जाए, बाहर हो जाए। ये एक अच्छी चीज़ के लिए लोग आए थे, वहाँ पर सेलिब्रेशन करने के लिए आए थे, खुशी मनाने आए थे कि आईपीएल जीत गए आरसीबी। उसकी खुशी के अंदर इस तरह की ये घटना होना, ये बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है, अच्छा नहीं लगता है। 11 लोगों की जाने चले गए। अब नविका जी, सरकार की जवाबदारी बनती थी जब उन्होंने इस तरह का एक आयोजन किया, इतना बड़ा फंक्शन, तो उनको समझना चाहिए था कि किस तरह का प्रिवेंटिव मेजर लिया। देखिए, कोई स्टेट गवर्नमेंट को मैं किसी को घेरता नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी स्टेट में किसी भी पार्टी के रूल में इस तरह की घटना होती है, हमने हमेशा कंडेम किया इसी तरह घटनाओं को। हमने कहा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना ही चाहिए, चाहे दिल्ली के अंदर हो गया था, अब या कर्नाटका में हो, चाहे हाथरस में हो, जहाँ कहीं भी इस तरह की घटना होती है तो जो आयोजक होते हैं जवाबदारी उन पर बनती। जो आयोजन किया था उनको पता होना चाहिए था कि 40,000 की कैपेसिटी है, 1.25 लाख लोग आ गए तो किस तरह से हम उसका प्रबंध करेंगे, बंदोबस्त करेंगे। आज 11 लोगों की तो बेकसूर मासूम लोगों की तो जान चले गई ना। तो हम तो चाहेंगे कि जब तक अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर से फिक्स करके लोगों को सजा नहीं मिलेगी तो हमारे देश में होता रहेगा। हमने देखा दिल्ली के अंदर किस तरह से घटना हो गई, बेचारे स्टेशन पर खड़े थे, कितने लोगों की जाने चले गए। यहाँ तो सब आए थे वहां पर जाने के लिए और बोलते हैं कोई स्लैब पड़ा था, कोई गिर गया। नहीं, जो भी हो उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हो, वरना तो हर बार होता रहेगा। बेचारे बेकसूर जो लाइन में खड़े डर लगे और उनको भी कि क्या हो जाएगा कल हमारे साथ। तो मैं तो समझता हूं कि जहां पर भी ये हुआ है, कर्नाटका सरकार बेंगलुरु के अंदर इसकी जांच करे कि क्यों हुआ। पूरी जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है। आज 11 लोगों की जानें चले गई, कितने लोग अस्पताल के अंदर एडमिट है, उनका उपचार इलाज होना चाहिए। या एक दूसरे को इल्जाम लगाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। तुम्हारे राज्य में ये हो गया तो तुम्हारे राज्य में ऐसा हुआ, तुम्हारे राज्य में इतने लोगों की जान चले गई तो तुम्हारे राज्य में इतने मैं बहुत समर्थन करती हूँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। यहाँ सिर्फ उंगली दिखाई जाती है। अरे हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हो, पहले पहलगाम का जवाब दो, पहले हाथरस का जवाब दो। ये बिल्कुल सही नहीं है ऐसे वक्त में। लेकिन अवनीजेश जी, मैं ये भी पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल कोई मौका छोड़ती नहीं है, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो नई दिल्ली का रेलवे स्टेशन हो, कभी कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आज मैं पूछना चाहती हूं, पहले विधान सौदा में एक कार्यक्रम हुआ, उसके बाद बस में पूरा रोड शो होना था, उसको कैंसिल किया गया क्योंकि अंदेशा था कि ज्यादा लोग आ जाएंगे। तो प्लेयर्स को तो बचा लिया, उनको बस में रोड शो में नहीं ले गए, लेकिन जो आम जनता थी उन तक कोई खबर नहीं गई कि रोड शो नहीं होने वाला, वहां तक कोई खबर नहीं गई। इसीलिए लोग सड़कों पर उमड़े, इतनी भीड़ बची। सब जब पता चला कि स्टेडियम की तरफ प्लेयर्स चले गए हैं तो उस तरफ जाने लगे जब ये भगदड़ मची है। मैं पूछना चाहती हूं, किसकी गलती है? नाविका जी, यहां बैठ करके सूखी संवेदना जाहिर कर देना और लगातार ऐसी घटनाएं होते रहना, ये एक ऐसा बन गया है हिसाब किताब कि समझ में नहीं आता कि आज तक किसकी जिम्मेदारी फिक्स हुई है। ये सरकार का फंक्शन था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर वहां थे, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं। हाथरस में कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, ये सरकारी कार्यक्रम था, ये सरकार थी। यहां पर सरकार को मालूम होना चाहिए था कि कितनी एम्बुलेंस होनी चाहिए थी। एसओपी होता है ऐसे ऐसे कार्यक्रम का, एसओपी होता है, क्या एसओपी वो किया गया, फॉलो किया गया, पहली बात। दूसरी बात, एक दिन का कार्यक्रम था, 2 घंटे का। कुंभ का 1.5 महीने का कार्यक्रम था, 1.5 महीने तो लगातार कुंभ में भीड़ रही है, करोड़ों लोगों की, 65 करोड़ लोग रहे, 1.5 महीने तक लगातार वहां पे रहते हैं। पूरे विश्व भर में इस बात के लिए स्टडी होती है कि कैसे 1.5 करोड़ लोग एक शहर में एक जगह 1.5 महीने में कैसे मैनेज किए गए। और यहां पर सवाल उठाते रहे, लोग गिनते रहे कि कैसे गिने हैं, एआई से कैसे गिने, उससे कैसे गिने। क्या लोगों ने तो यहां तक कर दिया था नाविका जी कि एक दिन में इतनी ट्रेन चलती हैं, एक ट्रेन में इतनी सीट होती है, इतनी सीट में इतने लोग बैठते हैं, तो मैक्सिमम इतने लोग आ सकते हैं, इतने लोग आ ही नहीं सकते। जबकि मुझे मालूम है, मैं भी शायद सोचता था कि इतने लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब जिससे मेरी बात हुई, कोई परिवार, मुझे हिंदू परिवार का ऐसा नहीं मिला जिसके परिवार से कोई ना कोई इलाहाबाद प्रयागराज न गया हो कुंभ में। तब मुझे लगा कि वाकई ये वहां पर ऐसा होगा। और जो लोग गए उन्होंने वहां पर सरकार की बिना किसी इफ एंड बट के तारीफ की बहुत बढ़िया व्यवस्था है। पुलिस वालों ने जरा सी भी कहीं भी किसी भी तरीके की हार्शनेस नहीं दिखाई।
लेकिन नाविका जी, एक अजीब सी बात पिछले दिनों चल रही है कि विपक्ष को तो सवाल पूछने का हक है, विपक्ष को सवाल पूछने का हक है, जरूर करे, लेकिन जीत में भी सवाल का हक पूछने का है। भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना तो किसी का कोई बधाई नहीं आई, कहा कि नहीं जीडीपी में देख लो जी, जापान से तो हम नीचे, ये नहीं देखा कि जापान का बिल्कुल हर चीज में मीन मेक निकालना। और दूसरी बात, तारिक खान साहब, मैं आपसे पूछती हूं, वहां अगर एम्बुलेंस होती तो पुलिस वाले वहां गोद में उठा के लोगों को लेकर जाते, और किस तरह वो भाग रहे हैं वो तस्वीरें आपको दिख रही हैं। कहीं तो जो सीपीआर है, फर्स्ट एड है, आम इंसान ही देता हुआ नजर आ रहा है। आप देख लीजिए, वहां कोई व्यवस्था नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, लोग ही एक दूसरे को बचा रहे हैं। मैं पूछ रही हूं कि कहां थी एम्बुलेंस? कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था या नहीं था? या जो आम इंसान है, जो आम नागरिक है, वो बस इसलिए बना है कि वो धूल धक्के और इस तरह की व्यवस्था में रौंद दिया जाए, लेकिन जश्न चलता रहे, क्योंकि जश्न तो राजनीतिक है। जश्न को फर्क ना पड़े, जश्न चलता रहे। क्या ये इस देश की संविधान कहता है इस तरह से रौंदना आम इंसान को? और क्या इस देश में किसी की अंतरात्मा बच गई है या नहीं? मैम देखिए, ये जो भगदड़ है ये बहुत दुखद घटना है, और समाजवादी पार्टी उन परिवारों के साथ खड़ी है जिनकी उसमें जान गई। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और आज मैं भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि इस लोकतंत्र में विपक्ष का यही काम है कि घटना क्यों ही, जिम्मेदारी किसकी है, और उनसे सवाल पूछना। आज वो दिन नहीं है कि हम ये बताएं कि ये क्यों हुआ था, वो क्यों हो गया। आज जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और विपक्ष को सत्ता पक्ष से जितने भी तीखे सवाल हो सकते हैं वो सवाल पूछने चाहिए, और सत्ता पक्ष को उसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो अभी मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि इतना बड़ा कुंभ हुआ, करोड़ों लोग आए, और उसके बाद लोगों ने तारीफ की। नहीं साहब, वहां भी अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। लोग मरे, वहां भी जिम्मेदार आंध्र प्रदेश की सरकार नहीं है, वहां भी योगी साहब है, और यहां कर्नाटका सरकार है। इसलिए अगर कुंभ में लोग मरे थे तो जवाबदेही वहां की थी, और आज यहां लोग मरे हैं, जवाबदेही इनकी है। मैं सारे बीजेपी के सवालों का समर्थन करता हूं, जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है, और जिनकी गलती है उनको सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि एक नजीर पैदा हो, एक उदाहरण पैदा हो कि इस तरीके से जिन लोगों को की कोई गलती नहीं है उनकी जान न जाए, चाहे महाकुंभ हो और चाहे बेंगलुरु हो। कितना बैलेंस, कितना समन्वय। राधिका खेड़ा जी जवाब दें। देखिए, बार बार ये बोला जा रहा है कि जिनकी गलती है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था। उप मुख्यमंत्री वहां पे बैठे हुए थे, आप नाम क्यों नहीं लेते? बोलते क्यों नहीं डीके शिव कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और मुख्यमंत्री को, सिद्धरामैया जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए? क्यों नहीं बोलते राहुल गांधी को फोन कर लगा के अखिलेश यादव जी? वैसे तो अखिलेश यादव जी तुरंत ट्वीट करते हैं, और यही जो सपा के प्रवक्ता आज आपके साथ बैठे हुए हैं नाविका जी, इनके साथ बहुत डिबेट्स करी है मैंने। जब स्टैम्पीड हुआ था कुंभ में, जहां पे 15 करोड़ की भीड़ आई थी, यहाँ पे 1 लाख की 1.5 लाख की भीड़ जो समझ नहीं रही इनके साथी पार्टी से, इनके अलायंस के हेड से, क्योंकि राहुल गांधी इनके सबसे बड़े नेता है, विपक्ष के भी हेड है और इनके अलायंस के भी हेड है। तो इनके नेता की पार्टी से जब इतनी बड़ी चूक हो चुकी है, तो उसी तरह से उछल के यही तारिक साहब क्यों नहीं सवाल कर रहे, और क्यों नहीं बोलते शब्द लेकर, उनका नाम लेकर कि डीके शिव कुमार पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा लेना चाहिए, उसके बाद उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी वहां थे। किसने परमिशन दी उनको वहां जाने की, जब सिद्धरामैया साहब ने कह दिया? बिल्कुल होना चाहिए। जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं परमिशन नहीं दे रहा। जवाब तो ले लीजिए, डीके शिव कुमार का नाम लेके बोलिए, जवाब ले लीजिए। बिल्कुल नाम लेंगे। इस्तीफा होना चाहिए, जैसे योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया था। योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया था हाथरस की भगदड़ के बाद। योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया। आज यूपी का मुख्यमंत्री कोई और है, हम लोग नहीं जानते कौन है यूपी का मुख्यमंत्री। हाथरस के बाद भी दिया इस्तीफा, 2 बार दे चुके इस्तीफा। आप कैसी बात कर रहे हैं? एक बार हाथरस में दिया, फिर महाकुंभ में जब भगदड़ मची तब इस्तीफा दिया, उसके बाद फिर
इस्तीफा दे दे के बार बार बन जाते हैं। मान लेते हैं आपकी बात, मान लेते हैं आपकी बात। योगी ने दो बार, अभी मैं बस इधर की बात कर रहा हूं, जब भगदड़ मची योगी साहब ने इस्तीफा दे दिया। पता था, आप डर गए ना। मान लेता हूं आपकी बात, मैं मान तो रहा हूं, आज आपकी सारी बात मानने को तैयार हूं। योगी साहब ने तुरंत इस्तीफा दिया। भाई मैं तो सैल्यूट करता हूं योगी साहब को, सलाम करता हूं उनके इस जज्बे को कि जैसे ही भगदड़ मची योगी साहब ने इस्तीफा लिख के भेज दिया मंत्रिपरिषद को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। कम से कम वहां माफी मांगी जा रही है, एक बार योगी माफी तो मांग ले। हम तो इसी के लिए परेशान रहते हैं, कोई तो जिम्मेदार होगा। एक इतने लोग मर गए वहां भगदड़ में, महाकुंभ में, एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं था जिसको सस्पेंड कर पाते, अपने आप लोग मर गए। और बताया जा रहा है कि आ जाइए और मर जाइए, कहीं भी मरे। आप योगी जी का नाम बोलते हो तो डीके शिव कुमार का नाम लेने पे बिल्कुल बिल्कुल डीके शिव कुमार के लिए कवर फायर चल रहा है, डीके शिव कुमार के लिए कवर फायर चल रहा है। बहुत जरूरी है क्योंकि अलायंस बचनी चाहिए, आम इंसान बचे या ना बचे, अलायंस बचनी चाहिए। बीजेपी के खिलाफ रहने का धर्म पूरा होना चाहिए, चाहे जनता के साथ कहीं पर भी कोई न्याय हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के खिलाफ तो रहना पड़ेगा, धर्म वो ही है। और मैं तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो डीके शिव कुमार ने अभी अपने हैंडल से ट्वीट की हैं। ये नहीं कि किसी को मिलने गए अस्पताल में, ये डीके शिव कुमार का जो मोटरकेड है जा रहा है, वो आरसीबी का झंडा लेकर जा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं तब की जब वो स्टेडियम में खड़े थे विराट कोहली के साथ और तमाम टीम के साथ, भाई जश्न मना रहे थे। जश्न जरूरी है और वहां कोई भीड़ नहीं नजर आ रही क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और उनको अगर सेलिब्रेट करना है तो फिर रास्ते साफ हो जाएंगे। ऐसा क्या है कि रास्ते नहीं साफ कर सकते? कर दो लोगों को किनारे, मर जाएं लोग, भगदड़ मच जाए, लेकिन जश्न जारी रहना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी, सवाल सुन लीजिए जो जनता भी पूछ रही है। गौतम चंद आंचलिया का बेंगलुरु से ही सवाल है। नाविका जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, इस घटना के लिए जिम्मेदार सरकार है क्योंकि यह भगदड़ पुलिस की लाठी से हुआ है। सुन रहे हैं आप विवेक श्रीवास्तव जी? सपना खरे झांसी से पूछ रही है, कांग्रेस राज्य में कोई घटना हो तो वो मानी नहीं जाएगी, उसकी भी जिम्मेदारी मोदी सरकार की होगी। क्या यही सत्य है विवेक श्रीवास्तव? यही सत्य है। मैं तो अभी भी भाई मैं तो कह रहा हूँ तहकीकात करा लो, कोई ऐसा ना हो नहीं कि लोग पहुंचे हो भगदड़ करवाने की। देखिए, मैं तो बड़ा खुला बोलने वाला आदमी हूँ। दूसरी बात, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, परमिशन नहीं दी गई थी। मुख्यमंत्री अपना स्टेटमेंट बोल चुके हैं और जो डीके शिव कुमार गए हैं पर्सनल कैपेसिटी में, बाई चांस एज एन इनवाइटी गए थे, उनको तो ये मालूम था। नहीं तो ये बीजेपी ने करवाया बेंगलुरु में, बीजेपी ने करवाया या वहां के लोगों ने करवाया? किसने करवाया? नहीं लोग तो अच्छे होते हैं, बीजेपी अच्छी नहीं है ना। अब देखिए हाथरस वाथरस हो जाता है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आज तक वो बाबा घूम रहा है, वो बाबा कहाँ है? हमारे आरएसएस के मित्र अवस्थी जी बैठे हैं, बोलेंगे बाबा अच्छा आदमी था, लोगों की गलती थी। फिर हम कुंभ पे आ जाएंगे, कुंभ से लोग दुखी होकर के डिससेटिस्फाइड गए, लोग वहां मरे। अवस्थी जी बोलेंगे नहीं साहब बहुत अच्छा अरेंजमेंट था हमारा, इतने लोग आ गए फिर भी देखो कितने कम मरे। फिर हम बोलेंगे नई दिल्ली स्टेशन पे देखो भगदड़ हुई, अवस्थी जी बोलेंगे अरे ये सब तो होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें, ये बोलेंगे। नाविका जी नहीं तो बेंगलुरु के बारे में आपकी कोई राय नहीं है कि वहां की सरकार से कोई गलती हुई? जो सुन लीजिए, नहीं, बेंगलुरु में भी मोदी रिस्पॉन्सिबल है। हाँ बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल है ये टीम। आप लोग जबरदस्ती सरेंडर से डाइवर्ट करने के लिए बिना वजह कर्नाटक की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर से ध्यान भटकाने के लिए बेंगलुरु में ये कराया गया। राधिका खेड़ा जी, अपनी जेश जी आ रही हूँ, राधिका खेड़ा जी जवाब दें। इसीलिए कर रहे हैं जबरदस्ती। नाविका जी जबरदस्ती ये फोटो देखिए, मैं कहूंगी ये फोटो आपको दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल। अरे विवेक श्रीवास्तव ये फोटो देखो, और यहाँ बैठे सभी पैनलिस्ट चाहे सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, ये कहाँ की फोटो है नाविका जी? जब अभी हम हाल ही में क्रिकेट में जीते थे तो ये महाराष्ट्र की मुंबई की फोटो है। ये अनप्रेसिडेंटेड भीड़ होती है जो सड़कों पे थी,
और वहां पे महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की अलायंस की सरकार है। सीख लेते कुछ। अनप्रेसिडेंटेड भीड़ इसे होती है जो सड़कों पे होती है, लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं घटी। वहां पे भी चैंपियंस थे और वहां तो पूरे देश के चैंपियंस थे, सिर्फ एक महज स्टेट का प्रोग्राम नहीं था वो। पूरे देश का गौरव जीत के जब आए थे तभी इसलिए मैंने फोटो दिखाई। और अब ये बात करते हैं सरेंडर की। अरे विवेक श्रीवास्तव, इस समय अगर मैंने सरेंडर गिनवाने, देखिए नाविका जी, ये आदमी लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इन्हीं के नॉलेज के लिए अगर सरेंडर गिनवाना, ये तस्वीरें मुंबई की है। मुंबई में 3 लाख लोग निकले थे, 5000 पुलिसकर्मी थे, 300 ऑफिसर खड़े थे, तब मुंबई का ये अरेंजमेंट था। मैं पूछना चाहती हूँ, कर्नाटका में, बेंगलुरु में आज क्या अरेंजमेंट था? और राधिका खेड़ा जी, ये किस तरह की बात विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं? नहीं, ये स्टूडेंट किसका था? बीसीसीआई का था, आईपीएल का था, किसका? यही तो बात है ना, कर्नाटका सरकार का। आपको पता नहीं है? आपको यूपी का तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, दिल्ली का बहुत जल्दी पता चल जाता है, या कर्नाटका में किसकी सरकार है पता नहीं है क्या विवेक श्रीवास्तव जी? इसीलिए तो बीसीसीआई ने किया या आईपीएल ने किया? ऑर्गेनाइजर कौन था? ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट थी माय डियर। लेकिन ना आईपीएल था ना कर्नाटका में ऑर्गेनाइजर स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी, टीम थी जो जीत करके आई, देवर ऑर्गेनाइजिंग। सरकार ने परमिशन नहीं दी थी। चोट लगी है। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची है। विवेक श्रीवास्तव जी, जब तक आप अपनी सच्चाई पता करते हैं, आपका फेडर डाउन करती हूँ राधिका खेड़ा जी। नाविका जी देखिए ना, मैं इस समय राहुल गांधी के उस तुच्छ बयान के ऊपर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि विवेक श्रीवास्तव चाह रहे हैं कि असलियत कांग्रेस की सबके सामने आए, तो सरेंडर की शुरुआत करते हैं। जब जवाहरलाल नेहरू ने सरेंडर किया, चाइना को अपना देश का हिस्सा दे दिया, पीओके दे दिया पाकिस्तान को, जब राजीव गांधी ने सरेंडर करके न्यूक्लियर ट्रीटी कर दी, बता दिया पाकिस्तान को कि कहां कहां हमारे न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स है, कौन कौन सी जगह पे रखे गए हैं, जब इंदिरा गांधी ने सरेंडर करके ये कहा भुट्टो को कि लीजिए हमारी न्यूक्लियर सारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, पर भुट्टो ने उसका सरेंडर लेने से कर दिया था। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26/11 के बाद सरेंडर कर दिया था, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी साथ खड़े होकर सरेंडर करा रहे थे कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, इसलिए राहुल गांधी ने आके कहा कि हम कोई वॉर नहीं चाहते थे। लगातार सरेंडर कांग्रेस की सरकारों ने चीन के आगे किया, पाकिस्तान के आगे किया, लगातार देश को झुकाने का काम किया। तो गिनवाने लग जाए ना, और लेकिन देखिए ना, और जब वक्त आता है देश के साथ खड़े होने को, आप यार नाविका जी, हम रोज देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तान जो बुरी तरह पिटा है, रोज मान रहे हैं कि उनके इतने प्लेन गिरे, हमारी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट अटैक हो गया, और वो इतना तक कह रहे हैं कि 8-9 एयरबेस जो हम गिरवा रहे हैं उससे ज्यादा उनके वहां पे नुकसान हुआ है। वो ज्यादा नुकसान बता रहे हैं जो हम बता रहे हैं उससे नहीं, लेकिन फिर भी पूरा देश, छोटे से छोटा आदमी लेकर उन सब इकट्ठे खड़े, सरकार के साथ, उनके साथ खड़े और कह रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया। और यहाँ पे विपक्ष का एक नेता राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, वो देखिए किस तरह से बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं राधिका खेड़ा। और लेकिन आज मैं याद दिलाऊंगी उनकी, जो आम इंसान हैं, जो टैक्स देते हैं, जो सरकारों को चुनते हैं, जो लोग अपने टीम की स्वागत के लिए, उनके साथ जश्न मनाने के लिए उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। आज हम उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते? उनकी गलती बता रहे हैं, तमाम दुनिया की बातें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि किसकी वजह से आज ये हादसा हुआ। और ये सवाल पब्लिक पूछ रही है। अजय वर्मा जी सुन लीजिए, कान्हा शर्मा मथुरा से पूछ रहे हैं, इतनी बड़ी घटना होने के बाद वहां के डिप्टी सीएम माला पहनकर स्वागत करने में बिजी रहे, क्या उस आयोजन को वहीं नहीं रुक जाना चाहिए था? इंद्र सिंह राजपूत का भी जोधपुर से सवाल है और वो भी यही बात पूछ रहे हैं। अजय वर्मा जी जवाब दीजिए। देखिए, आपदा में अवसर तलाशने का काम भारतीय जनता पार्टी का है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आर्मी की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। अब ये इस दुर्घटना के नाम पर संवेदना तो इनकी है नहीं
केवल पाकिस्तान की बात, अरे पाकिस्तान इनका आइकॉन है, जनरल नसीम मुनीर इनका पोस्टर बॉय है, लेकिन इन्हें आपदा में अवसर तलाश नहीं है, इन्हें संवेदनाएं इनकी मर चुकी हैं, और राधिका खेड़ा की तो खास करके संवेदनाएं मर चुकी हैं। इन्हें पब्लिक से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं। इनसे जब मुद्दों की बात करो तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे पेट्रोल पंपों पे फोटो इनके नेता खिंचवा रहे हैं, प्रधानमंत्री खिंचवा रहे हैं, सिंदूर के साथ फोटो बंटवाने के लिए भिजवाने का काम कर रहे हैं। और तो और जब आपदा में अफसर कोविड हुआ था तो मौत के सर्टिफिकेटों पे कोविड के ऊपर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये पूरा देश जानता है। और राधिका जी, आप भी झूठ बोल रही थी अभी, ये प्रोग्राम स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं था, ये आरसीबी और आईपीएल की जिम्मेदारी थी। वो अरुण धूमल ने कहा हमसे नहीं है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नहीं है। नहीं थी। आप बीसीसीआई आईपीएल का स्टेटमेंट देख लीजिए। आप कवर अप में इतने उत्तेजित हो रहे हैं कि कवर अप से आपको फुर्सत ही नहीं मिल रही पता करने के लिए कि सच्चाई क्या है। अवनीश अवस्थी जी, इतना और संवेदना सबकी है, सबने संवेदना प्रकट की, लेकिन सवाल सिर्फ संवेदना का नहीं है अवनीश अवस्थी जी। सवाल यह है कि इस तरह के हादसे हर सरकार में हर जगह होते हैं, लेकिन सीख कोई क्यों नहीं लेता? यह सवाल नहीं है क्या? नाविका जी, सीख लेने से बड़ा प्रश्न आज खड़ा कर दिया है। 6 बार नाम तो लिया विवेक श्रीवास्तव ने, लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हीं लोगों ने करा, अभी कोई जांच भी नहीं हुई। लेकिन ये वो वामपंथी कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने इस देश में लगातार एक फेक नैरेटिव जो चीन से आया उसको सच मान लिया। अभी पता नहीं चीन से फोन आया था कि नहीं इनके पास, लेकिन उनका दिया इन लोगों ने जानबूझ के कराई है, इन लोगों ने सरेंडर का बात आई है, इससे ध्यान भटकाने के लिए घटना करवा दी गई है। ये वास्तव में विवेक श्रीवास्तव को कस्टडी में लेकर के ये बात करनी चाहिए कि आपने ये बात कही है, इसके पीछे आपके पास तर्क होंगे, आपके पास प्रमाण होंगे, तो वो प्रमाण दीजिए आप। वरना इस देश में कम्युनिस्टों, मैं बीच में नहीं बोलता विवेक श्रीवास्तव, मैं बीच में नहीं बोलता। 1962 में चीनी फौजियों को खून देने वालों, तुम लोगों के बीच में नहीं बोलता। मुझे तो लगता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कभी सेना के संदर्भ में सामने आना भी नहीं चाहिए, सिर्फ शर्म से मुंह झुका करके बैठे रहना चाहिए अगर आए भी तो। ये वो पार्टी है जिसने भारत की फौज का विरोध करके चीनी सेना के लिए रक्तदान करने की कोशिश की थी। ये वो पार्टी है, ये 1962 में ये वो पार्टी है। आज ये राष्ट्रवाद की बात करती है, भारत की बात करती है। बात महत्वपूर्ण है कि इन्होंने विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि जानबूझ के कराया गया है, ये जानबूझ करके कराया गया। ये विवेक श्रीवास्तव ने कहा है ध्यान भटकाने के लिए ये भगदड़ कराई गई है। और ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने उठाया। मुझे लगता है विवेक श्रीवास्तव हर चैनल पर रोज होते ही हैं, इनको लेकर के पूछताछ करनी चाहिए कर्नाटक सरकार को कि आप ये बताइए, आपने ये कहा है आपके पास निश्चित रूप से, वरना आप यहां पर बैठ करके टीवी चैनल पर बैठ करके आप झूठ बोल देंगे, कुछ भी किसी के नाम पे कुछ भी लगा देंगे आप। ये हक है आपका विपक्ष के नाते। वाकई कर्नाटक सरकार को इस बात में करनी चाहिए कि इन्होंने कहा इनके पास कुछ ना कुछ जानकारी होगी। अगर जानकारी नहीं थी तो ये वो व्यक्ति है जो लगातार भारत देश, भारत की संस्कृति, भारत की भाषा इनके खिलाफ बोलता रहता है। लोगों को देखना चाहिए कि वो व्यक्ति है जो आज इसने 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। और वारिस पठान भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि ध्यान भटकाने के लिए करवाया गया। क्या इस तरह के आरोप कोई मायने रखते हैं? क्योंकि अलायंस है, क्योंकि राहुल गांधी पर सवाल नहीं उठाने तो सिर्फ मोदी पर होते हैं। क्या इस तरह की गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाने का यह वक्त है? ये देखिए बहुत सीरियस इशू है, इस पे गैर जिम्मेदाराना किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम न लगाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ तो ये हो रहा है, आरोप ये लगा रहे हैं, प्रति आरोप लगा रहा है, ये बोलता है बीजेपी के राज में ये हुआ, ये बोलते हैं कांग्रेस के राज में ये हुआ। असल सवाल ये है कि यहाँ जो 11 लोगों की जान गई, इसका जिम्मेदार कौन है? किसने लगाया था? क्या आईपीएल ने वहाँ पे रखा था इसको? क्या राज्य सरकार ने रखा था? जो भी अभी मैं देख रहा था कि वहाँ के जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री, उन्होंने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी की जांच का आदेश दिया है और कहा है कि 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आएगा। मगर ये जाने क्यों गई? ये जाने नहीं जानी चाहिए थी। अगर प्रॉपर वहाँ पर काम होता तो शायद जाने बच सकती थी। अगर जैसे मुंबई का आपने दिखाया फोटो, 3 लाख नहीं, मैं तो बोलता हूँ 5 लाख से ज्यादा पब्लिक थी नाविका जी। हम तो इतनी दूर गाड़ी लगा के एक जगह के ऊपर खड़े थे, वहां पे पहुंच भी नहीं सक रहे थे, इतना रश हो गया था वहां पे, क्योंकि वर्ल्ड कप पूरा के पूरा सब चैंपियंस आ गए थे वहां पर।
मगर सब आए, हाँ थोड़ा गाड़ी ट्रैफिक प्रॉब्लम तो होता है, इशू, सब चले गए, कोई ट्रेन में गए, कोई चल के गए, बाइक पे गए, गाड़ी में गए, मगर कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर अगर इस तरह का कोई ऑर्गेनाइज करता है प्रोग्राम तो पहले से उसको ये सोचना चाहिए कि पब्लिक बढ़ सकती है, वहां पर बराबर से इंतजाम किया जाए। आज किसी की भी लापरवाही हो, जिसकी लापरवाही से 11 लोगों ने तो अपना खो दिया, 11 परिवार के ऊपर ये झटका है, ये देश के ऊपर झटका, और कितने लोग सही सवाल पूछ रहे हैं। और वारिस पठान की सवाल का जवाब आज अजय वर्मा, आपके पास 30 सेकंड है, जल्दी से दीजिए, क्योंकि इंद्र सिंह राजपूत का जोधपुर से भी यही सवाल है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। आपदा में अवसर तो कांग्रेस हर बार तलाशती है, आप इस पर भी अपनी गलती नहीं मान रहे, कम से कम अपने गिरेबा में झांक कर देखिए। अजय वर्मा। देखिए मैडम, मैं आपको फिर बता रहा हूं, झूठ बोलने से या गलत दिखाने से चीज नहीं पलती। जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच के आदेश दे दीजिए। सरकार की कोई परमिशन नहीं थी, ना सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड है। अगर आप पे कोई कागज हो स्पॉन्सर्ड का तो जनता को दिखाइए। यानी कि डीके शिव कुमार वहां प्रेजेंट थे और वो सरकार नहीं है, लोग बाहर मर रहे थे और स्टेट के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खड़े होकर हाथ में ट्रॉफी लेकर वहां पर जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि परमिशन नहीं है। ये सवाल आज उठ रहा है कि क्या कांग्रेस इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कह सकती है? क्या राज्य के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर खड़े हों और बिना परमिशन के सरकार के ऐसे आयोजन में खड़े हों? तब तो बिल्कुल बात बनती है कि उन पर एक्शन हो। क्या कांग्रेस की सरकार एक्शन लेगी अपने ही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पर? क्या राहुल गांधी कर्नाटका की हालत देख रहे हैं? और क्या राहुल गांधी देश को जवाब देंगे कि ये आम मासूम जनता आज क्यों मरी? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है।